सबको जय श्री राधे। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत घना जंगल था। उसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे और शीतल निर्मल जल के झरने बहते थे। जंगल में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। पर्वत की एक गुफा में शेर, शेरनी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ और पिता के साथ जंगल में जाते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। लेकिन शेर, शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाया करते थे। वो उनको गुफा में ही छोड़कर जंगल जाते थे, क्योंकि वो बच्चे अभी बहुत छोटे थे और वो उनको गुफा में छोड़कर भोजन की तलाश में जंगल जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार एक ही बात समझाते थे कि वो गुफा से अकेले बाहर बिल्कुल ना निकलें, लेकिन बड़े बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन शेर, शेरनी जंगल गए थे। बड़े बच्चे ने छोटे से कहा कि चलो झरने से पानी पीकर आएं और वन में थोड़ा घूम भी लेंगे। हिरणों को डराना मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर छोटे बच्चे ने कहा कि नहीं, पिताजी ने मना किया है कि अकेले गुफा से बाहर मत निकलना, और झरने के पास जाने के लिए तो बहुत मना किया है। तुम रुको और पिताजी और माँ को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पी लेंगे। फिर बड़े बच्चे ने कहा कि मुझे तो बहुत प्यास लगी है। सब पशु तो हमसे डरते हैं, फिर डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेला जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं तो माँ और पिता की ही बात मानूंगा, मुझे अकेले जाने में बहुत डर लगता है। बड़े भाई ने कहा कि तुम बहुत डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगा। और बड़ा बच्चा गुफा से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद वो उसी झरने के पास गया जहाँ जाने के लिए उसे मना किया था। अब वो वहाँ जाकर भरपेट पानी पीता है और इधर उधर घूमते हुए वो हिरणों को देखने लगा। उस दिन जंगल में बहुत से शिकारी आए हुए थे। शिकारियों ने दूर से ही शेर के बच्चे को अकेले घूमते हुए देखा और सोचा कि अगर हम इसको पकड़ लेंगे और चिड़ियाघर में बेचेंगे तो हमें बहुत अच्छे रुपए मिलेंगे। शिकारियों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन शिकारियों ने उसके ऊपर जाल डाला और बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, वो अभी बहुत छोटा था। शिकारियों ने उसे कंबल में खूब लपेट लिया और रस्सियों से बांध दिया। वो तो ना छटपटाहट कर सकता था और ना ही घुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़ियाघर में बेच दिया। वहाँ लोहे के एक कटघरे में इसे बंद कर दिया गया। अब ये बहुत दुखी था। इसे अपने माँ, पिता और अपने भाई की बहुत याद आने लगी। ये बार बार रोने लगा, बार बार घुर्राता और लोहे की उन छड़ों को नोचता, लेकिन उसके नोचने से वो छड़ तो टूट नहीं सकती थी। अब इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा कि मेरे माता पिता ने मुझे कितना समझाया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और अब कुछ नहीं हो सकता, मैं उनसे बहुत दूर हो चुका हूँ। इस प्रकार शेर का बच्चा विलाप कर रहा था। जब भी वो शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत घुर्राता और उछलता। यदि कोई उसकी भाषा समझ सकता तो उससे अवश्य कहता कि तुम अपने माता पिता और बड़ों की बात जरूर मानना। बड़ों की बात न मानने के पीछे हमेशा दुख ही मिलता है। मैंने भी बड़ों की बात नहीं मानी, जिसके कारण मैं आज यहाँ बंदी बना हुआ हूँ। इसलिए अपने से बड़ों की बात अवश्य माने। कहते हैं, जे सट निज अभिमान बस, सुनहि न गुरुजन बैन, जे जग महनित लहई दुख, कबहु न पावहि चैन। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगी। इसी के साथ जय श्री राधे।